हेलो एंड वेलकम टू लव इनफाइनाइट टैरो चैनल। तो चलिए आज हम बात करेंगे कि उकियो टैरो से। उकियो टैरो जापानीज टैरो हैं और ये आपके लिए क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे सब कुछ सामने निकल कर आ जाएगा। जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनके बारे में सोच लीजिए बड़े प्यार से, ध्यान से। ऑलरेडी शफल्ड हैं कार्ड। ओके, तो हम यहाँ देखेंगे गिल्डर रिवरी कार्ड से भी एंड हे रिंग। देखें आज की रीडिंग में क्या है, क्या किसी तरह का कमिटमेंट तो नहीं मिलने वाला। लेट्स सी। गिल्डेड रिवरी कार्ड से एंड उकियो टैरो से। उकियो टैरो आपके लिए क्या कहता है? 2 कार्ड्स ऑलरेडी आ चुके हैं। अगर हम थर्ड लेना चाहें एंड फोर्थ भी लेना चाहें तो ये देख लेते हैं। एंड इसके बाद भी अगर कोई स्टिल क्वेश्चन विल रिमेन देन वी विल चेक इट। द स्टार, यस, ये बोथ आर लाइक अ स्टार। स्टार मीन्स एक डिफरेंट एनर्जी आप दोनों की है। डिफरेंट मीन्स स्टार लाइक एनर्जी है। आपके जैसा कोई नहीं है। आपकी एनर्जी ही कुछ और है। आप दूसरे लोगों में घुलते मिलते नहीं हैं और गॉसिपियर भी आप नहीं हैं। गॉसिप करने वाले लोगों से दूर हो जाते हैं। इस तरह की एनर्जी आपके पर्सन का भी एनर्जी ऐसे ही दिखाई देता है। ठीक है, आपके प्रति क्या है? व्हाट इज हिज और हर एनर्जी टुवर्ड्स यू? टेम्परेंस। टेम्परेंस कार्ड ज़रूर आ जाता है हर बार। ये एक तरह से हर बार एक तरह से गाइडेंस देता है कि भाई बैलेंस में रहो, किसी भी एक चीज़ की ऑब्सेशन में मत रहो। इवन चाहे कोई लव है, मनी है, वट तो लव मनी या किसी भी रिश्ते में ऑब्सेसिव मत रहो। ये मेरा 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 तो कुछ भी नहीं है। सब तेरा सब तेरा। गुरु नानक जी ने भी यही कहा था और आपके रिसेंटली कुछ सॉन्ग्स भी ऐसे ही हैं, सब तेरा, है कि नहीं? तो जब दो व्यक्ति या दो प्रेम करने वाले मिल जाते हैं तो क्या होता है? यही होता है, ना वो बचता है ना वो बचता है, सब तेरा हो जाता है। लिटिल पोएटिक हो रही हूँ लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ कार्ड्स ही आपके ऐसे हैं, द स्टार एंड टेम्परेंस। स्टार्टिंग के 2 कार्ड ही आपके क्या हैं? मेजर कार्ड्स, मेजर आर्काना। आर्काना मीन्स द सीक्रेट। सीक्रेट क्या है आपके? ये दोनों की मेजर क्वालिटीज जो हैं सिमिलर हैं। आपका पर्सन 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। हो सकता है इस टाइम पीरियड में आप इंसोम्निया से गुजर रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा हो कि ये रिलेशनशिप या कनेक्शन कहाँ जाएगा। एक्चुअली दिस इज अ कनेक्शन बट आप नहीं समझ पा रहे हैं कि इस कनेक्शन को क्या नाम दूं, इस प्यार को मैं क्या नाम दूं। बट इट्स ओके। बहुत दोनों आप दोनों के बीच में बहुत कुछ कहा सुनी भी हुई हो सकती है जिस वजह से आप टू मच टेंशन ले रहे हो। बट डू नॉट टेक टू मच टेंशन। कुछ नहीं होता है टेंशन लेने से, रियली। 1 साल 2 साल 10 साल, कितने साल आप टेंशन ले लोगे किसी एक चीज़ की? हर बार हर चीज़ बदलती है, सिचुएशन बदलती है, आपकी लोकेशन बदलती है, आपकी समटाइम जॉब बदलती है, बिजनेस बदलता है, बॉडी चेंज होती है, हार्मोनल चेंज होते हैं, रिलेशनशिप भी चेंज होते हैं। और हम सोचते हैं रिलेशनशिप परमानेंट रहे। इज दिस अ परमानेंट रियूनियन और परमानेंट कनेक्शन? परमानेंट तो शादी नहीं होती तो कनेक्शन कैसे? बट एक बात डरा नहीं रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि कनेक्शन तो बहुत बार परमानेंट रहता है। शादी तो 3D वर्ल्ड की चीज़ें हैं, रिलेशनशिप बेस्ड चीज़ें हैं। ये एक संस्था है, जस्ट लाइक कि हाँ हमने इससे इसकी शादी कर दी, हो गया। अब बाद में दोनों खुश हैं नहीं है, बाकी फिर किसी को कोई मतलब नहीं होता। कितने लोग खा पी के चले जाते हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स, क्या कर रहे हैं आप? एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी दिखाई देती है। उकियो टैरो आपके लिए क्या कहता है, यहाँ इनकी बुक से भी रीड कर लेते हैं ताकि कुछ नया आपको देखने सुनने को मिल जाए। वरीज, डाउट्स एंड एंग्जाइटीज कैन नॉट बी इग्नोर्ड एनी मोर। इस समय में ठीक है, इंसोम्निया या एंग्जाइटीज कुछ हो रही हैं, ड्रीम से एकदम उठ जा रहे हो अचानक या वियर्ड ड्रीम्स आ रहे हैं आपको, तो इट्स ओके, होता है। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो भी होता है, और किसी लव रिलेशनशिप में है और वो भी बहुत टाइम बाद आपको ऐसा लगा कि कोई तो मिला जो
अपने जैसा है, बट ऐसा नहीं, मतलब फिजिकल रियलिटी में कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा, कुछ सपोर्ट नहीं मिल पा रहा, कहीं से भी नहीं मिल पा रहा, और कोई भी आपको समझ नहीं पा रहा, देन इट्स ओके। ऑब्सेसिव एनर्जी में मत आइए, ऐसा इसमें लिखा है। Access the situation carefully to better handle your inner turmoil. इनर टर्मोइल, सच बताऊं तो इनर टर्मोइल खुद ही हैंडल करना पड़ता है। आप कितने भी अपने बेस्ट फ्रेंड से बोल लो, उसका एनर्जी अलग है, उसकी सिचुएशन अलग है, वो कुछ और सोच रहा होगा। ठीक है, बेस्ट फ्रेंड है, बचपन का फ्रेंड है, कितना ही बोल लोगे, सोल्यूशन खुद को ही निकालना पड़ता है। दिमाग अपना ख़राब हो रहा है, टाइम अपना ख़राब हो रहा है, एनर्जी अपनी ख़राब हो रही है, नींद हमें नहीं आ रही है, खुद को ही सोल्यूशन निकालना होगा। कोई और या बेस्ट फ्रेंड आपका सोल्यूशन नहीं निकाल सकता है। 10 of Swords क्या कहता है? इट इज़ द एंड ऑफ ए जर्नी ऑफ एवरीथिंग दैट हैज़ हैपन टू सो फार। एंड ऑफ द जर्नी मीन्स ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हैं, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो भी कुछ अभी तक आपके साथ आपके जीवन में चल रहा था, वो सब कुछ खत्म होने वाला है। ओके, पुराने आइडियाज़ खत्म हो रहे हैं, पुराने बिलीफ सिस्टम्स हैं जो, वो खत्म हो रहे हैं। थोड़ा सा रिलैक्स करने की ज़रूरत है। रिलैक्सेशन इज़ मस्ट। कई बार हम भागते हैं भागते हैं भागते हैं, काम ही करते रहते हैं, काम ही करते रहते हैं, टू मच वर्क, और समटाइम डिकेड्स तक करना पड़ जाता है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ही इतनी होती है। और बहुत बार बहुत ज़्यादा सेंसिटिव लोग ही बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत सालों तक उठाए रहते हैं, और फिर परेशान भी होते हैं। सो यहाँ पर परेशान होने के लिए नहीं कहा गया है, यहाँ पर बोला गया है कि थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सके तो शेयर कर लीजिए। पुराने आइडियाज़ को थोड़ा सा साइड में रख लीजिए, कुछ न्यू आइडियाज़। क्यों? क्योंकि समय बदल रहा है। इतने सालों से अगर आप एक ही चीज़ में उलझे हुए हो, एक ही रिलेशनशिप में उलझे हुए हो, तो कुछ नया करना होगा। ठीक है, ज़्यादा भाषण तो नहीं दे रही लेकिन है, जो गाइडेंस है तो गाइडेंस है, प्योर गाइडेंस लेना ज़रूरी है। क्योंकि ठीक है, एनर्जी हम देख रहे हैं, वो भी परेशान है, आप भी परेशान है। क्यों? क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि मिररिंग हो रही है, मेजर एनर्जी, मेजर कार्ड्स आपके आए हुए हैं, तो ये दिख ही रहा है। तो आपने एक दूसरे के आंखों में देखकर थोड़ा सा, अगर आप देखे भी हैं कभी ना कभी, एक दूसरे की आंखों में देखा भी है, तो ग्राउंडेड फील करें। सिंपली रेस्टिंग एनर्जी में आए, क्योंकि टेम्परेंस एनर्जी, बैलेंस, आप ये कहें कि भगवान सब बैलेंस हो जाए, तो बैलेंस अपने आप तो होगा नहीं, करना पड़ेगा। कर्म के बेस पर ही हम यहाँ पर हैं। ह्यूमन बींग्स कर्म करने पर ही कुछ उसको मिल सकता है। अदरवाइज ऐसा नहीं कि टैरो से देख लिया, एस्ट्रोलॉजी देख लिया, ये होना है तो यही होगा, यही होना तो यही होगा, ठीक है, फिर चुपचाप बैठे रहते हैं, फिर तो खाना भी ना खाएं, फिर तो ये इसमें लिखा है कि आप खुद ही खा लेंगे, खुद ही करना तो पड़ेगा, खाना भी तो खाना खुद ही पड़ता है। सो अब हम गोल्डन रिवरी कार्ड से भी अगर देखें, तो आपके लिए क्या निकल कर आता है? क्योंकि ये टैरो तो यही बता रहा है कि आप दोनों सेम पेज पर हैं, दोनों की एनर्जी मिरर कर रही है, दोनों ही एक स्टार लाइक एनर्जी में हैं, दोनों ही बैलेंसिंग की स्टेज में हैं, दोनों का ही कार्मिक जो रिलेशनशिप है, ओह, रिलेशनशिप का है मैंने, तो रिलेशनशिप, जो कार्मिक रिलेशनशिप आपका किसी के साथ है, तो उसको कम करना होगा, बंद करना होगा, छोड़ना होगा। लेट गो करना पड़ जाता है समटाइम ना, ऐसा लगता है कि नहीं नहीं, लेट गो करना बहुत मुश्किल है। वही मैं कह रही हूँ ना कि हम खुद ही बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले लेते हैं, क्योंकि बहुत सेंसिबल होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा मत लीजिए। दोनों सेम पेज पर हैं। आपके लिए क्या दिखाई देता है? स्टार्टिंग में तो रिंग कार्ड दिख रहा था, सो अभी देखें बॉटम ऑफ द डेक क्या है। हे द मैन, द मैन, मैन इज थिंकिंग अबाउट यू, ही और शी इज़ रियली डीपली थिंकिंग अबाउट यू। क्यों? क्योंकि उनके हाथ में रोज़ भी है, और एक ये लव फीलिंग है, लव फीलिंग प्लस मिसिंग फीलिंग है। अब देखते हैं कि यहाँ क्या है। यस, हो सकता है कि वो जर्नलिंग करते हों, डायरी वगैरह लिखते हों, या राइटर हों, कोई प्रोड्यूसर हो, डायरेक्टर हो, साहित्यकार हों, कुछ राइटिंग वर्क करते हो सकता है, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हों। क्रिएटिव फील्ड का जो बंदा है वो आपका पार्टनर है, और वो फिलहाल बिजी है, बट अपने टाइम में, जब मी टाइम होता है, उस मी टाइम में आपको ज़रूर मिस करते हैं। मिसिंग फीलिंग, ओह यस, द सन कार्ड,
द सन सेज कि यस, नंबर 4, एनर्जीज इस तरह की है कि मैं ये काम जस्ट अभी कर देना चाहता हूँ। एक इम्पेशेंट एनर्जी दिखाई देती है, मुझे तुम चाहिए तो चाहिए, अभी चाहिए। ओह वाओ, होम, घर, घर का कार्ड है ना। 4 अगेन, 4, 8, 10, 6, ब्यूटीफुल नंबर्स, जो कि ये बता रहे हैं कि यूनिवर्स की तरफ से भी आपको गाइडेंस मिल रही है। हो सकता है कि आपका पार्टनर या आप सेम पेज पर है, मिररिंग कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आप दोनों कोई घर लेने वाले हों, घर के साइन हैं और घर लेने में बिजी हों, और यूनिवर्स से भी कहीं ना कहीं कोई मैसेजेस आपको मिलते हों या ड्रीम में आपको मिलते हों। थोड़ी बहुत इस तरह की भी है एनर्जी की, कामनेस में आना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। कोई बात नहीं, लेट मी चेक। सोलर फेस की बात अगर यहाँ करें तो आपका पर्सन यही बोल रहा है कि क्योंकि मून एंड सन ऑलमोस्ट अपोजिट ही रहते हैं, एक गया एक दूसरा आया, एक सिक्के के दो पहलू, तो सक्सेस एंड बिग लक वाली बात दिखाई देती है एनर्जी में। ओ, नंबर 6 भी इसमें है। सो 31 एंड 6 यहाँ पर लिखा हुआ है, द सन मार्क्स द पासिंग ऑफ द आवर्स, द शैडो फॉल्स अपॉन द नंबर 6, अ सोलर नंबर। नंबर 6 आपके लिए क्या कहता है? लेट मी चेक, चाहिएगा मत। हाँ, तो जो डार्कर एस्पेक्ट्स है ना आपका, उससे आप बाहर निकल रहे हैं या आपका पार्टनर निकल रहा है। लोअर साइड है या लोअर एनर्जी है, उससे बाहर निकलने की एनर्जी है। आप दोनों की इमेज रिफ्लेक्ट कर रही है, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है या अनसर्टेनिटी है, उससे बाहर निकलने की एनर्जी है। डिवाइन मैसेजेस को आप सुन पा रहे हैं। कोई हो सकता है ल्यूसिड ड्रीम आप देखते हो, किसी तरह के स्पिरिचुअल मैसेजेस आपको दिखाई सुनाई दे रहे हों। हो सकता है घर में, किचन में, टाइल्स में, कहीं पर भी कुछ इस तरह की आपको आकृति नज़र आती हो जो कि आपके पर्सन से रिलेटेड, उनके नाम से रिलेटेड, उनके नंबर से रिलेटेड आपको कुछ कहती हो, या इस जर्नी से रिलेटेड। सोलमेट ट्विन फ्लेम जर्नी कोई भी हो सकती है। सो यू बोथ आर बिजी इन योर मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड एज वेल एज इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड। सेम पेज पर होना दिखाई दे रहा है। सो आप ये मत सोचिए कि ये क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा, ठीक है? चिंता करने वाली बात बिल्कुल भी है नहीं। लव इनफाइनाइट टैरो डेक से भी देखेंगे कि आपके पार्टनर की एनर्जी इस समय में क्या कह रही है। The separation time taught me that it was time to look at myself, why I did what I did. You are the only person I ever truly loved. Yes, कहा था ना मैंने, टू मच मिसिंग फीलिंग है। हो सकता है थोड़ा सेपरेशन में हो सकता है थोड़ा बहुत ज़्यादा मतलब बिजीनेस है किसी भी तरह के काम में, बट आपने ही उनको सिखाया है कि सेल्फ लव क्या होता है, और आपने ही उनको सिखाया है कि इन्होंने कुछ गलत किया आपके साथ, या गलत बोला, या गलत तरीके से बिहेव किया, या हो सकता है सिंपली ब्लॉक कर दिया हो क्योंकि आप कुछ पूछ रहे हो, समथिंग कुछ ऐसा। क्योंकि ऐसी एनर्जी बोथ साइड से है। मैं स्टार्टिंग से कह रही हूँ कि मेजर कार्ड्स हैं, मेजर एनर्जीज हैं, एंड दोनों का क्या है, सेम एनर्जी। दोनों एक ही सेम पेज पर हैं, सेम चीज़ें सोच रहे हैं, दोनों ही परेशान हैं। तो परेशान मत रहिए। अगर आप परेशान रहेंगे तो उनकी एनर्जी भी सेम रिफ्लेक्ट करेगी। मत कीजिए ऐसा अपने साथ। सब कुछ अच्छा होगा। मिलेंगे कल फिर। कैसी लगी रीडिंग ज़रूर बताइएगा, कितनी % रेजोनेट की है कि नहीं। मिलेंगे कल फिर। बाय बाय।